नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वानंद गंगल और आप देख रहे हैं न्यूज डंका हिंदी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से भारत की राजनीति में एक मुद्दा बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है और वो मुद्दा है समान नागरिक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस विषय की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। शुरुआत हुई भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के एक वक्तव्य को लेकर। अमित शाह जी ने एक वक्तव्य ऐसा किया कि भारत में अब तक उनकी सरकार ने 2019 में जब उनकी सरकार विराजमान हुई, उसके बाद उन्होंने, हम अगर देखें तो वैचारिक जो विषय है भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी सरकार के, उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। फिर वो 370 हटाने जैसी बात हो, राम मंदिर की बात हो, सीएए जैसा अमेंडमेंट लाने की बात हो, तो ये सब चीजें उन्होंने की और अभी उनके एजेंडे के ऊपर है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बारे में उन्होंने बात की और उसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। क्या कहा अमित शाह जी ने? अमित शाह जी ने यह कहा कि अब तक हमने ये वैचारिक जो विषय है उनको ठीक करने की कोशिश की है और अभी हम निर्णय लेने जा रहे हैं या फिर कगार पर है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। प्राथमिक रूप पर इसको पायलट प्रोजेक्ट के नाते उत्तराखंड में आजमाया जाएगा। उस एक राज्य के लिए यह कानून लागू किया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और बाद में पूरे देश में ये पूरा जो कानून है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। जब अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट आया, उसके बाद तुरंत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध करना शुरू किया। इसके विरोध में उन्होंने एक लेटर निकाला और ये कानून जो है ये संविधान के खिलाफ है, इस तरह का कहना उन्होंने रखा। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों बता दें कि ये संविधान के खिलाफ नहीं है, ये संविधान का ही कानून है। संविधान ही ऐसी अपेक्षा करता है कि आप देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें और जो हमारे संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें ऐसा कहा गया है कि इस तरह का कानून देश में लागू होना चाहिए। तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध क्यों कर रहा है? आग लगी भी नहीं है और धुआं क्यों उठा है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अभी तक ये कानून लागू नहीं हुआ है, मतलब अभी तक आग लगी नहीं है। आग लगने के बाद धुआं उठ जाए और तुम चिल्लाने लगो तो ठीक है, पर अभी तो सिर्फ बात हुई है। तो फिर मुस्लिम लॉ बोर्ड ऐसा आग बबूला क्यों हो रहा है, ये जानना, ये समझना जरूरी है दोस्तों। पर इससे पहले ये जान लेते हैं कि समान नागरिक कानून या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। मित्रों, ये एक ऐसा कानून है कि हमारे यहां पे 4 चीजों में इस कानून का इस्तेमाल होगा। शादी ब्याह के मामले में, तलाक के मामले में, जो सक्सेशन जिसे कहते हैं उसके मामले में, जो विरासत होती है उसके मामले में, और जो एडॉप्शन होता है, किसी बच्चे को, बच्ची को गोद लेना जिसे कहते हैं, उसके उन मामलों में ये कानून लागू किया जाएगा। इसके अलावा किसी और चीज में ये कानून नहीं लागू होगा। सब धर्मों के लिए एक कानून, मतलब जो धर्म हमारे यहां पर है उस सब के लिए एक कानून, और धर्म के अंदर जो लोग हैं उन सब के लिए भी एक कानून, मतलब उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये क्यों है? हमारे यहां पे दोस्तों जो पर्सनल लॉज है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उन मामलों में 4 अलग अलग तरह के कानून हैं। मतलब एक हिंदुओं के लिए कानून है जिसमें आते हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन समाज के लोग, और उनके लिए वो कानून है। मुस्लिमों का कानून अलग है ये सब मामलों में, क्रिश्चियंस का कानून अलग है, और पारसी समुदाय है उसका कानून अलग है। तो ये 4 अलग अलग समुदाय, धर्मों के लिए अलग अलग तरह के कानून हैं, अलग अलग नियम है, अलग अलग रूल्स है। पर जब ये समान नागरिक कानून या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा तो संविधान के अनुसार सबके लिए एक ही प्रोसेस, एक ही तरह का कानून होगा। मतलब अभी हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में आपको सिर्फ एक पत्नी की ही
एक शादी की ही अनुमति है, पर जब हम मुस्लिम कायदा या फिर कानून देखते हैं तो उसमें आप एक से ज़्यादा भी पत्नियां कर सकते हो, उसकी अनुमति वो कानून आपको देता है। पर जब ये इस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा तो सबको एक ही तरह की अनुमति होगी, मतलब आप एक ही शादी कर पाओगे, उससे ज़्यादा शादी नहीं कर पाओगे। अगर बच्चों के मामले में अगर सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि 2 से ज़्यादा बच्चे आप नहीं पैदा कर सकते तो वो नहीं कर पाओगे, चाहे फिर आपका धर्म कोई भी हो, आपकी जात कोई भी हो या फिर कुछ भी हो जाए। तो ये एक संक्षिप्त में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है क्या। पर अभी ये समझना जरूरी होगा कि सिर्फ मुस्लिम लॉ बोर्ड ही इसका विरोध क्यों कर रहा है। मतलब अब तक तो सामने आया नहीं है कि किसी हिंदू संगठन ने इसका विरोध किया है या फिर कि किसी क्रिश्चियन संगठन ने विरोध किया है, पर मुस्लिम लॉ बोर्ड प्रोमिनेंटली सामने आया और उन्होंने ऐसा दावा किया है कि यह संविधान के खिलाफ है। तो ये दोस्तों, ये संविधान के खिलाफ नहीं है, तो फिर ये विरोध क्यों हो रहा है? क्या जिस तरह से भारत की बाकी बेटियां या फिर बाकी धर्मों में जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, वैसे बदलाव, वैसे सुधार मुस्लिम समाज में भी आए, वहाँ के जो लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, वो भी बढ़ चढ़ के समाज के साथ आगे बढ़ सके, ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं लगता है क्या? या फिर ये कानून जारी होने के बाद मुस्लिम लॉ बोर्ड की जो मक्तेदारी है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा डर उनको सता रहा है। तो दोस्तों, ये सब चीजों में इसका ध्यान देना जरूरी है कि ये विरोध क्यों हो रहा है। ये क्यों नहीं चाहते कि उनके धर्म में बदलाव हो, सुधार हो। बदलाव यानी वो बुरा ही होता है ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर हम इतिहास में झांक कर देखते हैं तो ऐसे कई परंपराएं थी जो गलत थी, जैसे सती की परंपरा हो या फिर पति मरने के बाद हिंदू महिला के मुंडन करना, उनके बाल निकाल देने की परंपरा हो, तो वो गलत परंपराएं थी, वो बंद की गई। तो ऐसे सुधार, ऐसे बदलाव अगर किसी और धर्म में हो रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? दोस्तों, हमने देखा है कि इससे पहले जब सीएए लागू किया तो किस तरह से अफवाहें फैलाई गई और उसके ऊपर भारत में एक शाहीन बाग का जो मॉडल था हमने देखा, उस तरह से आंदोलन खड़ा किया गया, अफवाहें फैलाकर, झूठी बातें फैलाकर। तो अभी वैसी बातें या फिर वैसी चीजें इस बार भी होने की संभावना है। सीएए जो ऐसा कानून था जो भारत के मुस्लिम का उससे कुछ ताल्लुकात भी नहीं था, संबंध भी नहीं था, वो था बाहर के लोगों के लिए, बाहर के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए, पर फिर भी झूठी तस्वीर क्रिएट की गई कि भारत का मुस्लिम इससे अफेक्ट होगा, जो कि हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था वास्तव में। तो इसी तरह से अफवाहें फैलाकर या फिर कुछ गलत चीजें बताकर एक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार तैयार होगी। मतलब सरकार को भी इसका अंदाजा होगा, सरकार ये आंदोलन को लेकर तैयार होगी, प्रशासन, पुलिस भी तैयार होंगे। पर इस सब में हम सब की जिम्मेदारी भी बहुत है दोस्तों। अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कानून आ रहा है जो भारत के समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है, तो हम सबको इसके समर्थन में खड़ा होना होगा और जल्द से जल्द ये कानून सरकार लाए, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। और सरकार जब ये कानून लाएगी तो हम इसका जोरों शोरों से स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए न्यूज डंका। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आपकी जो ओपिनियंस है वो हमें लिखकर जरूर भेजें। जल्द ही वापस मिलेंगे। धन्यवाद।